Hello students, I am your physics teacher, and in the previous videos we had discussed on the topic that is motion, and now we will start your new topic that is chapter number 2, and topic is force and law of motion. Okay, so first of all we should know the main topic in this lesson, that is force, second one effect of force, third one balanced and unbalanced forces, fourth one Newton's law of motion, fifth is Newton's first law of motion, next topic is inertia, momentum, Newton's second law of motion, applications of Newton's second law of motion and Newton's third law of motion, and last one is law of conservation of linear momentum. So in this topic, in the previous chapter we studied about the motion of the body in a straight line. Okay, जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपका मोशन था, जो आप मूवमेंट कर रहे थे, मोशन था वो किस में था, स्ट्रेट लाइन में था. बट we did not discuss about the cause behind the motion of body. ठीक है, बट जो इसके पीछे रीजन था वो हमने क्या किया, वो हमने डिस्कस नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉल वी डिड नॉट कंसिडर द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉल. ठीक है, जैसे मान लो हमने किसी मूविंग बॉल की जो स्पीड थी वो कैलकुलेट की, बट हमने ये डिफाइन नहीं किया कि क्या रीजन रहा इसके पीछे, जो उसकी मूवमेंट थी, जो उसका मोशन था बॉल का, उसके पीछे क्या रीजन रहा. In this chapter, we will study the cause of factor responsible for the motion of object. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे मोशन के लिए ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मूविंग कार स्टॉप्स देन हु स्टॉप द कार. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक चलती हुई गाड़ी जो है, कार जो है वो रुक रही है, तो क्या है जो उस कार को रोक रहा है. ठीक है, हाउ आर वी एबल टू ओपन द डोर, और हम जो है एक डोर को ओपन करने के लिए कैसे एबल हैं. ठीक है, हाउ वी आर एबल टू क्लोज द डोर, और कैसे जो है हम एक डोर को बंद करने के लिए एबल हो रहे हैं, कि क्या चीज है जो दरवाजे को बंद कर सकती है. हाउ डज द वॉल थ्रोन अप कम डाउन, कैसे जो है एक वॉल जो है वो ऊपर जा सकती है और नीचे आ सकती है. हाउ इज द हॉर्स एबल टू पुल द कार्ट, और कैसे एक जो हॉर्स है वो कैसे एक कार्ट को खींचने के एबल है. ओके, वी सी दैट इन डूइंग ऑल द अबव मेंशन एक्टिविटीज एंड मैनी मोर वी नीड एन एफर्ट टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट. तो इन सभी जो भी हमने एक्टिविटीज मेंशन की, जो भी मैंने ऊपर एग्जांपल हमने डिस्कस किए, उसमें आप देख रहे हो कि इन चीजों को रोकने के लिए किसी न किसी कोई ना कोई एक एफर्ट जो है वो जरूरी है. ठीक है, और अगर मान लो किसी चलती हुई चीज को रोकना है तब भी हमें कोई ना कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर हमें एक रेस्ट में कोई चीज है और उसको चलाना है तब भी हमें कोई ना कोई जो है वो एफर्ट लगाना पड़ेगा. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड द लॉ रिलेटेड टू फोर्स एंड मोशन इन डिटेल. तो इस चैप्टर में जो है वो हम इसी के ऊपर, फोर्स के ऊपर और जितने भी फोर्स से रिलेटेड लॉज हैं और मोशन के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे. तो आइए, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फोर्स, उसके बारे में हम जान लेते हैं. तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, फोर्स. सो फोर्स, हैव यू एवर सीन द पुल और पुश द रिटन ऑन द डोर और ए शॉप इन द मार्केट. ये वो मतलब इसमें बोला गया है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे आप किसी शॉप में जा रहे हो मार्केट में, तो वहां पे अगर डोर लगा होता है तो आप उसको क्या करते हो, एक पुल होता है, क्या करना, धक्का देना, और पुल होता है खींचना और पुश होता है धक्का देना. तो आपने देखा होगा कि आप अगर किसी शॉप में जा रहे हो और उस डोर को आप खोल रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें डोर को क्या लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है या उसको अपनी तरफ खींचना पड़ता है. इफ पुल इज रिटन ऑन द डोर देन वी हैव टू ओपन द डोर बाय पुलिंग इट टूवर्ड्स अस
and if push in the written on the door then we have to open the door by pushing it away from us। तो ये बोल रहा है अगर मान लो हम क्या करते हैं, अगर डोर को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो डोर है वो किस तरफ डोर को हमने क्या किया, अपनी तरफ जो है वो खींचा। और उसी तरह सेम वे में बोल रहा है अगर मान लो हम डोर को खोलने के लिए क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस डोर को पुश कर रहे हैं, इट फ्रॉम अस, अपने से हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से उसको धक्का दे रहे हैं। ओके, सिमिलरली टू मूव द टेबल टुवर्ड्स अस वी पुल इट एंड वी वांट टू मूव द टेबल अवे फ्रॉम अस देन वी पुश इट। तो इसी तरह से बोल रहा है अगर टेबल को मान लो हमने अपनी तरफ खींचना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पुल करेंगे। और अगर हमने उस टेबल को जो है वो अपने से दूर करना है तो हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। ओके, we see that the move a body we have to apply either a pull or a push। तो इसमें यही चीज आ रही है कि अगर हमने किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मूवमेंट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर तो हमें उसको खींचना पड़ेगा या फिर हमें उसे पुश करना पड़ेगा। दिस पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और इसी पुल और पुश को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलेंगे क्या, फोर्स बोलेंगे। ओके, इसी पुल और पुश को हम क्या बोल देंगे, फोर्स। तो दिस pull and push on a body is called force। Force is an effort which makes the stationary object move और moving object stop। तो force एक ऐसा effort है, एक ऐसा effort आ गया, आप जो भी मतलब ट्राई कर रहे हो, effort कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, तो force जो है वो एक ऐसा effort है which makes, वो क्या करेगा, जो stationary जो रुकी हुई object है उनको या तो movement में लाएगा या फिर जो already ही movement में object है उनको क्या करेगा, stop करेगा। ओके, force is very important in our everyday life activities। ठीक है, फोर्स जो है वो हमारी एवरीडे की, जो हमारी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल। ठीक है, जैसे हमने किसी बुक को उठाना है, जैसे मान लो मैं इस बुक को उठा रही हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, इसके लिए फोर्स लगानी पड़ रही है। ओके, एंड सेकेंड इज टू किक द फुटबॉल। और फुटबॉल को अगर हमने किक करना होगा तो उसके लिए भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। टू थ्रो द बॉल अप, बॉल को ऊपर फेंकने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है। टू स्टॉप द कार बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, कार को भी आपको रोकने के लिए क्या लगानी पड़ती है, ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं। फोर्स इज नीडेड इन कटिंग द फ्रूट्स विद नाइफ। और अगर आपने नाइफ से, अगर आप चाकू से फ्रूट्स को काट भी रहे हो तो आपको तब भी क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। सो फोर्स इज नीडेड इवन इन द ईटिंग द फूड। और खाने के लिए भी, खाना खाने के लिए भी हमें क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। वी कैन सी द फोर्स इज नीडेड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ। हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो हर एक्टिविटी के लिए जो है वो जरूरी है। बिहाइंड एवरी मोशन और चेंज इन मोशन अ फोर्स इज इन्वॉल्व। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज के लिए हमें फोर्स जो है वो नेसेसरी है। इट मीन्स फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि मोशन के लिए जो है वो फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी फील इट फ्रॉम इट्स इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। हम फोर्स को देख नहीं सकते बट हम उसको फील कर सकते हैं और जो भी इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पर उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो है वो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसके फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।